हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। और पिछले क्लास में आप लोगों को वर्ग निकालने सिखाए थे और अभी आप लोगों को वर्गमूल निकालने सिखाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। टू टू फाइव आज आप लोगों को हम वर्गमूल निकालने सिखाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका से कैसे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। 225 का वर्गमूल सबको पता होता है 15, ठीक ना। ये तो बड़े इजी है, सबको याद भी हो गया होगा कि 225 का वर्गमूल 15 होता है, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। एक संख्या ले लेते हैं अंडर रूट 729। 729 का हम लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक से। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को जोड़ा लगाना पड़ता है, ठीक ना। अब देखना है कि इसकी इकाई में क्या है, 9 है। इधर टेबल रखा हुआ है कि किसके वर्ग करने से इकाई में 9 आता है। तो 3 के वर्ग करने से 9 आता है और 7 के वर्ग करने से 9 आता है। यानी कि मेरा मान या तो इकाई में 3 रहेगा या तो 7, ठीक ना। बचा कितना है, 7। ये जो 7 है, किनके वर्ग के बीच में इसका ये मान आता है। तो 2 के वर्ग 4, ठीक ना, और 3 का वर्ग 9, यानी कि 4 और 9 के बीच में मेरा 7 आता है, ठीक ना। अब जो छोटी वाली संख्या है इसका वर्गमूल करके दोनों जगह लिख देना है, ठीक। इसका वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। अभी भी कंफर्म नहीं है कि मेरा मान 23 होगा कि 27 होगा। अब देखना क्या है, ये जो 7 है किनके ज्यादा नजदीक है, 4 का है या 9 का। हाँ, ये 9 का ज्यादा नजदीक है, 4 का नहीं। तो बड़ी वाली संख्या के ज्यादा नजदीक होगा तो मान होगा मेरा बड़ी वाली संख्या, यानी कि 27 इसका वर्गमूल हो जाएगा। अगर छोटी वाली संख्या के नजदीक होता तो मेरा मान कितना होता, 23 होता है, ठीक। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2-4 आप लोगों को सॉल्व करके दिखाएंगे तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक। सवाल नंबर 2, 841 का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। सेम प्रोसेस, जोड़ा लगाना है। तो जोड़ा क्या हो गया, 41 हो गया। टेबल में दिखना है कि किसका वर्ग करने से मेरा इकाई में 1 आता है, 9 का और 1 का। यानी कि मेरा जो मान आएगा इकाई में या तो 1 रहेगा या तो 9 रहेगा, ठीक ना। और बचा कितना है, 8 है ना, बचा है, ठीक। तो किनके वर्ग के बीच में 8 आता है, 2 के वर्ग मतलब 4 और 3 के वर्ग यानी कि 9, दोनों के बीच में आता है 8, ठीक ना। अब करना क्या है, ये छोटी वाली संख्या है इनका वर्गमूल कर लेना है और दोनों जगह लिख देना है, ठीक। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है सबको पता है, 2 होता है, तो दोनों जगह 2 लिख दिए, ठीक। अब पता करना है कि कौन वाला मान मेरा करेक्ट आंसर है, 21 या 29। तो देखना क्या है, जो 8 है किसके ज्यादा नजदीक में है, 4 के नजदीक नहीं है क्योंकि दोनों में 4 का डिफरेंस है। 9 के ज्यादा नजदीक है क्योंकि डिफरेंस 1 है, ठीक ना। तो बड़ी वाली संख्या के नजदीक है तो मेरा मान क्या होगा, बड़ी वाली संख्या यानी कि 29। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 29। किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 3। चाहे कोई भी कंपटीशन हो, रेलवे हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो, आपको वर्गमूल से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसीलिए आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिए कि हम लोग ट्रिक्स मार्जिन से बड़ी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। हम लोग को बताना चाहेंगे कि एक लोग ऐसा संख्या है कि 1296, इसका वर्गमूल इस ट्रिक मार्जिन से नहीं निकलता है, क्या नहीं निकलता है, ठीक ना। 1296 जो है इस ट्रिक मार्जिन से इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल 5776 यानी कि 5776 का वर्गमूल हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। जोड़ा लगाना है। अब हमको देखना है कि किनके वर्ग करने से इकाई में 6 आता है।
4 का वर्ग करने से या 6 का वर्ग करने से इकाई में 6 है, देख सकते हैं टेबल में है, ठीक ना। तो या तो मेरा इकाई में क्या आएगा, 4 आएगा या तो 6 आएगा जब इसका वर्गमूल करेंगे। बचा हुआ कितना है 57, ठीक ना। 57 किनके वर्ग के बीच में आता है, तो 7 के वर्ग कितना होता है 49 और 8 का वर्ग कितना होता है 8 8 64, ठीक। आपको लिखना है सबसे जो पहली वाली संख्या है यानी छोटी वाली संख्या का वर्गमूल निकाल लेना है, दोनों जगह लिख देना है। कितना आ जाएगा 7 7, ठीक। अब हमको पता करना है कि मेरा आंसर 74 होगा या 76 होगा। पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये जो 57 है किनके ज्यादा नजदीक है, बताइए किनके ज्यादा नजदीक है, 64 के ज्यादा नजदीक है, ठीक है ना। तो 64 के ज्यादा नजदीक है, मतलब क्या हो गया मेरा बड़ी वाली संख्या हो गया, तो आंसर भी मेरा क्या होगा बड़ी वाली संख्या यानी कि 76, ठीक है ना। किसी को कोई कंफ्यूज, नेक्स्ट सवाल 12 5 44, इसका वर्गमूल कितना होगा। वही प्रोसेस देखना है कि इकाई में किसके वर्ग करने से 4 आता है, 2 का और 8 का, यानी कि मेरा इकाई में या तो 2 होगा या तो 8 होगा, जोड़ा लगा दिए खत्म हो गया। बचा हुआ कितना है 125, किनके वर्ग के बीच में है 12 के वर्ग, 12 वर्ग 44 से ज्यादा हो जाता है, यानी कि 11 और 12 के वर्ग के बीच में है, तो 11 का वर्ग कितना होता है 121 और 12 का 144। अब छोटी वाली संख्या का वर्गमूल करके दोनों जगह लिख देना है, ठीक ना। कितना आ जाएगा इसका वर्गमूल 11, कोई प्रॉब्लम। अब देखना है कि किसके ज्यादा नजदीक है, किसके ज्यादा नजदीक है 121 के ज्यादा नजदीक है, मतलब छोटी वाली संख्या के नजदीक है, तो मेरा मान हो जाएगा 112 का, ये छोटा है 118 से, है कि नहीं। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 112। चलिए 1 2 को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं। वन 4 2 8 8 4 वर्गमूल कितना होगा। ये जो क्वेश्चन आया है RRB NTPC में 5/3/2021 को आया हुआ है क्वेश्चन, शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि देखिए कि वर्गमूल से क्वेश्चन आता है, एनटीपीसी में भी आया हुआ है, तो इसका वर्गमूल हम लोग ट्रिक वर्जन से कैसे निकालेंगे। सेम तरीका है, जोड़ा लगा लेना है आपको, जोड़ा लगा लिए तो किसके वर्ग करने से इकाई में 4 आता है, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, या तो 2 आएगा या तो 4। अब बात है कि 1428 जो है किनके वर्ग के बीच में आता है, किनके वर्ग के बीच में आता है 37 और 38 के बीच में आता है, ठीक ना। तो 37 जो है 37 का वर्ग कितना होता है 37 और 38 के वर्ग के बीच में इसका मान आता है, ठीक ना।
अब 37 का वर्ग कितना आता है? तेरह 69, ठीक ना। अब लिखना क्या है, छोटी वाली संख्या का वर्गमूल करके दोनों जगह लिख देना है, ठीक। 28, छोटी वाली संख्या का वर्गमूल कितना आ जाएगा? ये 37 हो गया, तो दोनों जगह 37 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब देखना है कि ये मान है किनके ज्यादा नजदीक है, 1369 के या 1444 के। ये जो मान है 1444 के ज्यादा नजदीक है, यानी कि मेरा बड़ी वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? बड़ी वाली संख्या, यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 378, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर रूट 1869 इनका वर्गमूल कितना होगा? चलिए, ये जो क्वेश्चन आया है एनटीपीसी में ही आया हुआ है, एनटीपीसी में ही आया हुआ है क्वेश्चन आरआरबी। ये भी 2021 को 15/2/2021 को आया हुआ क्वेश्चन है। शिफ्ट नंबर 1 में ही आया है, शिफ्ट नंबर 1 में ही आया हुआ क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहले हमको करना क्या है? जोड़ा लगाना है ना। तो किनके वर्ग में 9 आता है? इकाई में 3 का और 7 का। तो आंसर या तो मेरा इकाई में 3 रहेगा या तो 7 रहेगा। बचा हुआ कितना है? 187। तो किनके वर्ग के बीच में 187 आता है? 13 मतलब 169 और 14 के बीच में आता है। तो 14 का वर्ग कितना होता है? 196, ठीक ना। तो छोटी वाली संख्या का वर्गमूल करके दोनों जगह लिख देना है, 13 लिख दिए। अब हमको देखना क्या है कि मेरा कौन वाला मान करेक्ट आंसर है, 133 या 137। तो करना क्या है, हमको देखना है कि 169 इसके ज्यादा नजदीक है ना 196 इनके ज्यादा नजदीक है, ठीक है ना। किनके ज्यादा नजदीक है? इनके ज्यादा नजदीक होगा, यानी कि मेरा बड़ी वाली संख्या ज्यादा नजदीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी वाली संख्या 137। चलिए एक बार देख लेते हैं। 187, 169, 17, 8 कितना होगा? 28 नहीं 18 होगा, उधार ही लिया हुआ है ना, ठीक। अब क्या हो गया? 196, 187, 16, 9। चलिए 8 खत्म। कितनी ज्यादा नजदीक हो गया? अंतर कम, इसमें कम है, इसके ज्यादा नजदीक होगा। तो आंसर कौन होगा? 137 मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग एक छोटा सा सवाल होमवर्क के तौर पे दे देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। होमवर्क, इसको सॉल्व करके जरूर बताइएगा। का वर्गमूल कितना होगा? ये जो सवाल आया हुआ है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है 18/1/2019 को शिफ्ट नंबर 1 में। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए आप लोग सभी को धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।